ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसा एव इंद्रियग्रामं विनिम्य समन्ततः। यह गीता के 6वें अध्याय का 24वां श्लोक है। भगवान इसमें कहते हैं कि संकल्प प्रभवान अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्यक्त्वा यानी त्याग कर, सर्वान यानी संपूर्ण, अशेषतः निशेष रूप से, मनसा यानी मन के द्वारा, एव यानी और, इंद्रिय ग्रामम मतलब इंद्रियों के समूह है ना। विनियम्य का मतलब है उनको अच्छी तरह से रोक कर ना। समन्तः मतलब उस समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। तो ये इसका अर्थ यह है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांत रोक कर, है ना। और इसी श्लोक के तारतम्य में 25वां श्लोक भी है, किंतु एक ही लेंगे। और सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से परे निर्गुण सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, वो निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण रूप में कृष्ण के रूप में आते हैं और गुरु के रूप में आते हैं और शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संकल्प प्रभावान, भगवान ने आपके अंदर के समस्त बातों का रहस्य इस श्लोक में खोल दिया। संकल्प प्रभावान का मतलब होता है आपके जितने भी विषय होते हैं वो सब संकल्प से विकल्प से होते हैं, मतलब विचार से होते हैं। एक हम लोग भजन गाते हैं, वो भजन ऐसा है कि विचार तज के देखो भैया जगत बनो है मन से। ये जगत जो है केवल मन का विस्तार मात्र है। अमन अवस्था आने पर जगत रहता नहीं। और मन किससे बना है? मन बना है संकल्प और विकल्प से। आपने कोई झूला देखा होगा,
झूला अपनी मध्यमान स्थिति से दोनों तरफ ऊंचाई की तरफ जाता है। ऐसे तुम्हारा मन राइट साइड में अगर राग में जाता है तो वो लेफ्ट साइड में द्वेष में जाता है, लेकिन वो बीच में ठहरता नहीं। वो एक बार राग में थोड़ा ठहर जाएगा या द्वेष में ठहर जाएगा, लेकिन वो मध्यमान अवस्था में उसकी गति सबसे ज्यादा होती है। तो भगवान यहां पर ये बारीक बात बता रहे हैं कि संकल्प प्रभवान, ये संकल्प से उत्पन्न होते हैं, प्रभव होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? आपके अंदर के की कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती हैं। अब भाई एक प्राचीन बोध कथा है शेख चिल्ली का। कभी विवाह नहीं हो रहा था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि शेख चिल्ली करते मरते कुछ थे नहीं, आराम से पड़े रहते थे। भूख प्यास लगती थी तो कुछ बाहर निकलते थे, 2-4 पैसे कमाते थे और बड़े बड़े ख्वाब देखते थे। एक दिन शेख चिल्ली रास्ते के किनारे, पुराने जमाने में पुलिया हुआ करती थी, पुलिया ऐसी होती थी जिनके बीच में एक पाइप नुमा रचना और ऊपर सड़क के ऊपर एक लंबी लंबी छोटी छोटी सी दीवार है। तो वो शेख चिल्ली वहां बैठे हुए थे पुलिया पर। वहां से एक साहूकार निकला। उसने कहा शेख चिल्ली से, भाई हमको कुछ आटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, आप ले चल सकते हो क्या? शेख चिल्ली ने कहा बिल्कुल हम ले चल सकते हैं, पर आप क्या दोगे? क्या देंगे? आप आटे में से थोड़ा आटा ले लेना। शेख चिल्ली ने कहा ठीक है यार, आटे में से आटा ही ले लेंगे। शेख चिल्ली ने वो आटा ले गए, उनको आटा मिल गया, 2-3 किलो आटा था। शेख चिल्ली ने घर पे गए, फर्स्ट क्लास एक जो है मिट्टी की मटकी थी, उसमें आटा भर के ऊपर टांग दिया, छोटी मोटी रस्सी से टांग दिया। अब शेख चिल्ली, अब वो रस्सी जो है ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी, और शेख चिल्ली अपने खटिया पर पलंग पर लेट गए, और लेट कर अब उनके संकल्प प्रभावान शुरू होता है। उन्होंने विचार किया कि ये जो आटा है मैं इसको बेच दूंगा, और कल ही इसको बेचकर एक मुर्गी लाऊंगा। पड़ोस में तो मुर्गा है ही है, तो मुर्गी को अंडा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा कि अंडे नहीं बेचूंगा, उन अंडों में से बच्चे निकालूंगा। फिर जो बच्चे होंगे, उन मुर्गी अंडों के बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे फिर अंडे देंगे, तो बहुत सारे अंडे होंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा कि अंडे नहीं बेचूंगा, तो मैं क्या करूंगा, बस वो बच्चे मतलब बड़े मुर्गा कर करके बेचूंगा, तो मुझे इतना इतना पैसा आ जाएगा उससे। तो अब मैं क्या करूंगा, उस पैसे से एक भैंस लाऊंगा, और उस भैंस के दूध को मैं बेचूंगा, तो मैं दूध वाला कहलाऊंगा। एक भैंस से 2 भैंस, 2 भैंस से 3 भैंस, 3 भैंस से 4 भैंस, और मेरे पास भैंस ही भैंस हो जाएगी। फिर क्या करूंगी, जब बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी तो मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, तो मैं किसी अच्छे सेठ की सुंदर लड़की से शादी करूंगा। संकल्प प्रभव है ना, संकल्प प्रभवान कामान, ये सब। तो अब ऐसा वो शेख चिल्ली सोचता जा रहा। फिर उसने सोचा चलो शादी में कर लूंगा बढ़िया, फिर एक लड़का, सुंदर लड़का मेरे घर में पैदा होगा। तो मैं सब ऐसा आदमी नहीं हूं, लड़का बड़ा हो जाएगा 5-6 साल का, बुलाने आएगा, पिताजी पिताजी चलो, माँ ने रोटी बना ली है, भोजन बना लिया है, चलो भोजन करने को। तो मैं जरा अकड़ बताऊंगा, और लड़के को धीरे से लात मार के कहूंगा कि जा तेरी माँ को बोल देना कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम जो है
बढ़िया जो है भैंस के दूध की खीर खाएंगे, जा तेरी माँ को बोलना खीर बनाना। और जो मिला के उसने लात हल्के से मारी कि वो जो लात थी वो ऊपर उठ के उसी मटके में लगी जिसमें आटा पड़ा हुआ था। मटका गया फूट, आटा गया बिखर। एकदम से चुल्लू को होश आया, उसका उसने कहा मर गए, उसके सारे संकल्प जो है समाप्त खत्म हो गए। संकल्प प्रभावान मतलब बेचारे के सारे जो है सपने चूर चूर हो गए। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में ये कामनाएं उत्पन्न होती हैं संकल्प से उत्पन्न होती है। तुम मानो या ना मानो, अंदर पलट के देख लो, ये तुम्हारे संकल्प से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। रात में भी संकल्प से कामना होती है। सपने में तुम रात में सो जाते हो, दिन में किसी को देखते हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या मकान हो या कोई, जहां तुम्हारी वासना है, जहां तुम्हारी कामना है, वही चीज तुम्हें रात में सपने में प्रकट होती है। कोई भैंस चली आ रही है, थोड़ी देर बाद आकर वो स्त्री बन जाती है, उससे तुम्हारी शादी हो जाती है, फिर सपना पलट जाता है। कोई डरावना सपना, तरह तरह के सपने तुमको रात में भी संकल्प से आते हैं। संकल्प प्रभवान कामान। तो भगवान श्री कृष्ण कि इस गीता में क्या नहीं है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें पैरासाइकोलॉजी भी है, इसमें कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है, इसमें सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है। इसमें क्या नहीं है? इसमें मोक्ष भी है, इसमें जीवन जीने का तरीका भी है, इसमें शांति का उपाय भी है, इसमें क्रोध से बचने का उपाय भी है, इसमें काम से बचने का उपाय भी है, इसमें जीवन के आनंद से जीने का तरीका भी है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तेरा ये कामनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, चाहे पुत्र की हो, पुत्री की हो, धन की हो, पत्नी की हो, मकान की हो, दुकान की हो, जमीन की हो, जायदाद की हो, नौकरी की हो, चाकरी की हो, मान की हो, मर्यादा की हो, पद की हो, गरिमा की हो, शक्ति की हो, कोई भी कामना होती है वो संकल्प से उत्पन्न होती है। इसलिए जो हमारे समाजविद हैं, मैं उनको मनसविद नहीं बोलूंगा, जो आपको संकल्प करना सिखाएं, वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो संसारी, वहीं से संसारी शुरू हो गया उसका। जो आपको संकल्प विकल्प से मुक्त कराए तो वो द्वार है आध्यात्म का। अब जैसे बहुत सारे संप्रदाय भारत में चल रहे हैं, वो कहते हैं कि मन में संकल्प करो कि हम बड़े अच्छे आदमी बनेंगे। बात तो तुम्हें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मन में कितना भी संकल्प करो, जितना संकल्प करोगे उतना विकल्प आएगा। जितनी पॉजिटिविटी मन में डालोगे उतनी नेगेटिविटी भी मन खड़ी करेगा। बात बुरा नहीं मानना, क्योंकि विकल्प संकल्प जो हैं वो आपके मन को बलवान करते हैं, आपको मन से अलग नहीं हटा सकते, वो आपको मन में ही उलझा देंगे। तो प्रत्येक मंत्र अपने आप में एक संकल्प लिए है, तो मंत्र से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता। क्यों? कि मन का संबंध मंत्र से है और मंत्र का संबंध मन से है। मंत्र मन में संकल्प पैदा करता है और मन उन संकल्पों की पुनरावृत्ति करके उसको मजबूत करता है। ये तो वो हो गया, कोई आदमी एक रस्सी से बंधा हो, उसको रोज रोज नई नई रस्सियों से और बांधते चले जाओ तो एक स्थिति आ जाएगी कि आदमी रस्सी के कारागार में दब जाएगा, रस्सी ही रस्सी हो जाएंगी। ऐसे तुम्हारी जो चेतना है ये विचारों के नीचे दब गई है। संकल्प मतलब विचार, तुम्हारी चेतना विचारों के नीचे दब गई है। तुम्हारी चेतना पर विचारों के पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हारी अस्मिता ढक गई है, तुम अपने परिचय से अपरिचित हो, क्योंकि तुम मन के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रतिक्षण संकल्पों में उलझ गए हो और वो संकल्प तुम्हारे अंदर
तरह तरह की कामनाएं पैदा करते हैं। वो संकल्प तुम्हारे अंदर तरह तरह की कामनाएं पैदा करते हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए फिर विकल्प आते हैं और उन विकल्पों को चयन करने के लिए फिर बुद्धि आती है। फिर उस बुद्धि के विकल्पों को स्वीकृत और अस्वीकृत करने के लिए चित्त आता है और उन स्वीकृत किए संकल्प विकल्पों को आखिरी मोहर कोई लगाता है तो तुम्हारा अहंकार आता है। फिर तुम इस मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के इस नाटक में, इस खेल में, इस व्यवधान में, इस शोरगुल में, इस ऊहापोह में, इसमें तुम बिल्कुल पूरे जीवन भर खेलते रहते हो और कभी भी तुम संकल्प विकल्प के पार यानी मन के पार नहीं जा पाते और आत्मा से अपरिचित होकर जन्म लेते हो और आत्मा से अपरिचित होकर मर जाते हो। तुम रोते रोते पैदा होते हो, रोते रोते जीते हो और रोते रोते मर जाते हो। कभी भी तुम्हारी अतृप्त कामनाएं पूरी नहीं होती। जैसे समुद्र का खारा पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे संसार की कामनाओं को स्वीकार करने और उनमें जीने से कभी शांति और आनंद नहीं आता। आपकी अतृप्ति नहीं जाती, आप हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। संसार की जो कामनाएं हैं, संसार की जो संकल्प और विकल्प हैं, वो हमेशा तुम्हें अतृप्त ही बना के रखते हैं। तो यह जो शब्द है कि संकल्प प्रभवान कामान, सर्वान कामान, सभी काम। अब भगवान कहते हैं कि संकल्प प्रभवान सर्वान कामा अशेषता। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान, कामान त्यक्त्वा, सर्वान अशेषता, त्यक्त्वा यानी त्याग कर। भैया कैसे त्याग करोगे? एक सामान्य व्यक्ति से कहा जाए यार तू विचारों को त्याग दे, कैसे त्यागेगा? उसके वश में है त्यागना। मन में उठने वाले विचार जिससे वो खुद नियंत्रित होता है। अभी मेरे बारे में तुम किसी को कह दो कि बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, तो वो तुरंत हाँ महात्मा जी अच्छे हैं, बाबा जी अच्छे हैं। और कहता अरे ये बाबा अच्छे अच्छे नहीं है तो बुरे हैं, हाँ तो बहुत बुरे हैं। जैसे तुम्हारे मन में संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, वैसा ही तुम करते हो। तुम्हारे मन में संकल्प उठ जाए कि चलो भाई आज तो सिनेमा पिक्चर देखने जाएंगे, चले गए। संकल्प उठ गया चलो यार एचडी टीवी खरीदना है, चाहे कैसे भी लोन वोन लेके पैसे भी नहीं हो तो खरीदेंगे। तुम संकल्प के गुलाम हो, तुम विचारों के कैदी हो, तुम विचारों के गुलाम हो। तुम्हारे संत महात्मा भी तुमको विचार करना सिखाते हैं। तुम्हारे संत महात्मा कहते हैं विचार क्रांति अभियान। विचार से कभी क्रांति होती है? अशांति होती है। ध्यान कभी भी विचारों का समर्थन नहीं करता। ध्यान हमेशा तुम्हें मन से परे अमन अवस्था में ले जाने की बात करता है। तुम्हारे संत महात्मा तुमको मंत्र देते हैं कान फूंक के, कलवतकू फुर्र, तू मेरा शिष्य मैं तेरा गुर्र। कान फूंक के तुम्हें मंत्र देते हैं, कनफुक का गुरु। और कहते हैं ये मंत्र तुम रोज 4 बजे उठ के जपना, 4 बजे उठ के रोज जपना इस मंत्र को। तुम मंत्र जपते हो।
1 घंटा 2 घंटा मंत्र जपते हो रोज। जिस दिन तुम मंत्र नहीं जपते हो उस दिन तुम्हारा गलती से तुम देर से उठते हो या किसी कारण से मंत्र नहीं जप पाते हो, बीमार रहते हो, या कोई रात में देर तक जगने से मंत्र ना जप के सीधे ऑफिस चले जाते हो, दुकान चले जाते हो, तुम्हारे अंदर एक अज्ञात भय घुस जाता है, आज तो मंत्र नहीं जपा, क्या पता आज क्या हो जाए। तुम्हारी साधनाएं तुमको भयभीत करती हैं, तुम्हें डर सिखाती हैं। अरे परमात्मा का ज्ञान तो निर्भयता सिखाता है, ये डर क्यों सिखा रहे हैं? यहीं से पता लगता है कि तुम्हारा मंत्र जाप कितना निरर्थक है, सार्थक है, जो भी है। तुम मंत्र जपते हो, जोर जोर से मंत्र जपते हो, या मन में मंत्र जपते हो, या सांस पे मंत्र जपते हो, सोहम सोहम करते हो, कुछ भी करते हो, तुम कृत्य करते हो, तुम कृत्य में फंस जाते हो, जबकि परमात्मा कृत्य साध्य तो है ही नहीं। फिर मंत्र जपने से तुम्हें एक अजीब प्रकार का नशा आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। तुम मंत्र जपने वाले अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हो और दूसरों को हे समझते हो। फिर तुम बात बात में क्रोधित हो जाते हो, क्योंकि तुम अपनी अच्छाई की स्वीकृति लेकर बैठ गए हो अंदर, बात बात में क्रोधित हो जाते हो। ये मंत्र, ये कर्मकांड, ये पाठ, मैं ये नहीं कहता कि तुम ये बिल्कुल छोड़ दो, तुम उनके लिए छोड़ दो जो इस आत्मज्ञान को समझने के योग्य नहीं है। क्यों? कि भूखों मरने से तो अच्छा है कि किसी से मांग के खा लो भैया। और संसार में क्राइम करने से या गलत सलत काम करने से, चोरी चकारी डाका डालने से या 420 करने से या जनता का पैसा लूट के और बाहर विदेशों में जमा करने से, इससे तो अच्छा है कि मंत्र जप रहे हो, वही अच्छा है। क्योंकि भैया उपद्रव से कम यह है कि अगर तुम समाज विरोधी काम से तो बच ही रहे हो, लेकिन जो लोग सूक्ष्म बुद्धि हो, जिसे कबीर साहब ने कहा है कि मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, मध्यम को अवतार कथा, उत्तम को सदगुरु परमेश्वर, जहां देखें वहीं ब्रह्म जथा। यदि तुम ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हो, यदि तुम परमात्मा सच्चिदानंद को जानना चाहते हो, तो मैं कहता हूं वो तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में विराजा हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये सारा संसार संकल्प से बना है, क्योंकि कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो संकल्प से होती है। संकल्प प्रभवेन सर्वान कामान, और ये सर्वान कामान त्यक्त्वा, इनको त्याग कैसे करा जाएगा? तो कोई ऐसा है नहीं है मशीन के दिमाग के अंदर घुसा दो तो विचार खिंच खिंच के निकाल लेगी वो, और कोई ऐसी विधि नहीं है कि विचारों को आप बिल्कुल एकदम शून्य कर दोगे। अब इसको गलत दिशा में लोग ले गए। उन्होंने कहा साहब हमको समाधि लगाना है, हमको ध्यान करना है। हमारा ध्यान तो लगता नहीं है, मन तो रुकता नहीं है, विचार तो होते नहीं है, और चले जा रहे हैं, आंधियां चल रही है दिमाग में विचारों की। तो क्या करें भैया? उन्होंने कहा चलो गांजे की चिलम लगाते हैं, भांग का घोटा खाते हैं, उन्होंने कहा तंबाकू के सुट्टे लगाते हैं, और जो आगे बड़े चढ़े उस्ताद लोग थे वो तो ड्रग लेने लगे, बोले ड्रग लेके ध्यान करेंगे। उन्होंने कहा चलो यार शराब पीकर ध्यान करेंगे, भैरव बाबा की जय। ऐसे करके तुमने मूर्छा को समाधि समझ लिया, तुम मूर्छा में जाने की तैयारी करने लगे, तुम मूर्ता में जाने की तैयारी करने लगे। इन संकल्प प्रभवेन कामान त्यक्त्वा, इसके लिए ही तो मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस यानी जागृत होने का ध्यान सिखाया जाता है। इसलिए तो भगवान ने बार बार कहा है पूर्व श्लोकों में कि योगा यानी ध्यान, मेडिटेशन। मैं गारंटी से कहता हूं
आप 6 महीने मेरा ये जो सिखाया हुआ ध्यान है ये कर लें, आपके संकल्प रुक जाएंगे, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएगा आपके अंदर, और वही ध्यान है। लेकिन ध्यान ऐसे नहीं। एक पटवारी साहब हमारे यहाँ ध्यान सीखने आते थे, तो उनको ध्यान कराते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो साहब हम तो बिल्कुल ध्यान में डूब गए। मैंने कहा क्या, किस तरह से डूब गए? बोले गुरुजी हम क्या करते हैं कि अपनी जो जीभ है ना, इसको जोर से दांतों में दबा लेते हैं और ध्यान लग जाता है हमारा, क्योंकि जीभ में दर्द होता है तो दर्द की तरफ ध्यान चला जाता है, उधर मनीराम की गड़बड़ सड़बड़ बंद हो जाती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा करा तूने, धन्य है बहुत, तूने तो और उल्टा काम कर दिया। बिच्छू काटने का दवा लेने गया था और सांप के बिल में हाथ डाल के आ गया। ऐसे ध्यान, इसको ध्यान नहीं करते। ध्यान ना तो नशे से किया जाता है और ध्यान ना इस प्रकार से कोई हठयोग से किया जाता है। ध्यान तो सहज होता है, और सहज ध्यान होने के लिए आपको तो साक्षी का ध्यान करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान का यह कथन कि संकल्प प्रभवेन कामन त्यक्त्वा, इसको त्यागने का मतलब ये नहीं होता है, अंधेरे का त्याग करने का मतलब ये नहीं होता है कि अंधेरे को टोपले में भर भर के बाहर फेंक कर आना है। अज्ञान को त्याग करने का मतलब ये नहीं कि अज्ञान कोई वस्तु है और खोपड़ी में से वैक्यूम क्लीनर द्वारा निकाल के बाहर फेंक दोगे। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये बहुत रहस्य की चाबियां हैं, ये परम कल्याणकारी बातें हैं। मैं किसी धर्म पंथ संप्रदाय और व्यक्ति और साधना की निंदा नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम केंद्र से भटक गए हो, तुम्हें केंद्र में लौटाने के लिए बात करता हूं। तुम अपने आत्मा को जानने के लिए क्या करना चाहिए वो नहीं करते हो, बल्कि परिधि के चक्कर लगा रहे हो, बाहर बाहर घूम रहे हो, मौसमी के छिलके चाट रहे हो, मौसमी के रस से वंचित हो गए हो। नारियल के बाहर का जो कॉर्न है उसको तुमने गूदा समझ लिया और गूदे को तुमने फेंक दिया है। अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसको केवल आत्मज्ञान से केंद्रित धर्म की स्थापना करनी होगी। अन्य जो जितने धर्म हैं, उस धर्म से भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, क्योंकि अन्य प्रकार के जो कर्म कांड और धर्म और उपासना और पूजा पद्धतियां हैं वो आपको केंद्र की ओर नहीं ले जाती, बाहर की तरफ धकेलती हैं, इंद्रियों की तरफ धकेलती हैं। अगर इतनी बात समझ में आ जाए हमारे देश के लोगों को और विश्व के लोगों को, तो हम ध्यान के माध्यम से सारे विश्व को शांत कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, प्रेम का एक नंदन वन बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, जब कोई भी जरूरत न होगी वो युद्धों की, न युद्ध पोतों की, न फाइटर विमानों की, न परमाणु बमों की। तो इसको कैसे त्यागा जाए? संकल्प प्रभवेन कामान त्यक्त्वा, इसको कैसे त्यागा जाए? तो इसको त्यागने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, वह है जागरण का ध्यान, मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। सजगता, जागरूकता, प्रतिपल अपने आप को देखने की क्षमता। तब मन की बदमाशी तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी। जब विचारों की आंधियों में तुम पत्ते की तरह उड़ नहीं पाओगे, तब बुद्धि की चालाकियों में तुम फंसोगे नहीं, किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे, बलात्कार नहीं करोगे, क्राइम नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे। तब तुमको ऊपर ऊपर सिखाने की जरूरत नहीं होगी कि चोरी करना पाप है। तुम तो खुद अंदर से जान जाओगे कि नहीं, चोरी नहीं करना। एक छोटी सी बात है, एक आदमी एक सूटकेस में पैसा लेकर, रुपया लेकर जा रहा था। एक चोर ने उसका सूटकेस छिना के भाग गया।
उस सूटकेस में जो रुपया था, उस रुपए से वो अपने पिता के, जिसको कैंसर था, उसका इलाज कराना था, बिटिया की शादी करना था। उसी रुपए से उसकी जिंदगी भर की वो कमाई थी, उसी रुपए से वो अपने मकान में छोटा मोटा काम कराना चाहता था और उसको कर्जदारों का कर्ज भी चुकाना था। वो रुपया लेके भाग गया। उसके भागने के कारण बिटिया की शादी कैंसिल हो गई, बिटिया ने फांसी लगा ली। कर्जदारों ने इतना उसको परेशान किया, उसने जहर खा लिया, पिता उसके कैंसर से मर गए। तब अगर तुम शांत होकर ध्यान करोगे तो तुमको अपने दुख और दर्द के साथ दूसरे के दुख और दर्द भी साफ दिखाई देंगे। फिर तुम कुछ गलत काम करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारी जो समाज में पाप और पुण्य की जो नैतिकता है, बाहर से उड़ाई गई नैतिकता है। नैतिकता जब अंदर से प्रकट होगी तो वास्तव में तुम सच्चे नैतिक व्यक्ति बन जाओगे। यह है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता के ध्यान से तुम इतने जाग जाओगे अंदर से कि तुम कुछ गलत करना के विचारों को उठने के साथ ही देख लोगे और गलत विचारों में आंधी में पत्ते की तरह नहीं बहोगे। तुम जो है तब तुम कहेंगे कि त्यक्त्वा, अब तुमने त्याग किया। किसका त्याग किया? सर्वान शेष, सर्वान अशेषता। जब सब कुछ तुमने इस, अब ये और गहरा है इसका अर्थ। अभी तक तो थोड़ा उथले पानी में मैं आपको तैरना सिखा रहा था, अब ये और गहरे पानी में तैरने वाली बात है। सर्वान अशेषता का मतलब होता है कि जब कुछ भी ना बचे, जगत का कुछ भी ना बचे, ना इंद्रियों की भूख बचे, ना शरीर की अनावश्यक कर्तापने की मूर्छा बचे, न मन के अंदर उठने वाले संकल्प और विकल्प बचे, न बुद्धि की बदमाशी, चालाकी और बुद्धि की अनावश्यक बुद्धि की चलायमानता और कुटुर कुटुर जो चूहा काट काट के छोटे छोटे वस्त्र के टुकड़े करता है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करता है, ऐसे तुम्हारी बुद्धि स्वार्थ के टुकड़े करती है, तुम्हारी पूर्णता को भंग करके तुमको खंडित करती है। ऐसे वहां बुद्धि की चतुराई और चालाकी ये न बचे। और जब तुम्हारी चित्त का चलायमान पना पीपल के पत्ते की तरह डोलता हुआ चित्त, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी चित्त में, कभी विक्षिप्त में, जब थक जाए तब शांत में, ये चित्त की चालाकी ना बचे, और जब तुम्हारे इस नश्वरता के होने में न होने का बोध खड़ा हो, यानी तुम्हारी ये माया चले जाए, तुम्हारा ईगो चला जाए, तुम्हारा अहंकार चला जाए, तब जो निश्शेषता जो बसता है वो परमात्मा बसता है। कितना गहरा अर्थ है ये। गीता के अर्थों को जिसने ठीक से हृदयांगम कर लिया, वह व्यक्ति मुक्त पुरुष हो जाता है। इस बात पर मुझे वही बात याद आती है जो जनक से अष्टावक्र ने पूछी थी। जब जनक ने हाथ में जल लेकर और सब कुछ अपना समर्पण कर दिया अपने सदगुरु अष्टावक्र को, तब तन मन धन सब कुछ दे दिया, तब जनक से अष्टावक्र ने पूछा अब क्या बचा? तो जनक ने कहा भगवान अब कुछ भी नहीं बचा, ये कुछ भी नहीं होना ही ब्रह्म है। ये कुछ नहीं ब्रह्म है। कुछ नहीं होने पर भी कुछ है, वो जिसकी मौजूदगी से चांद तारे, आकाश गंगाएं, सूर्य, अनेक अनेक सूर्य, जिसके होने से सबका होना है, लेकिन उसके होने से, इन सबके होने से उसका होना नहीं है। वो होना तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा के रूप में। कितनी बढ़िया बात है। भगवान तुम्हें एक मनुष्य का जन्म देकर अवसर दे रहे हैं अपने होने को जानने के लिए। तो निशेषता का मतलब है जब माया शेष न रहे तो केवल परमात्मा शेष रहता है। इसलिए हमारे
इसमें सनातन धर्म में शेष नाग का एक रूपक बताया गया है और उस पर विष्णु भगवान विराजे हुए। शेष नाग का मतलब यह है कि जब केवल और केवल परमात्मा शेष बचे, माया शेष न बचे, तब तुमको विष्णु यानी विश्व के अणु अणु में मौजूद उस ब्रह्म के का बोध होगा। विष्णु गीता के इस श्लोक का ऊपर का जो अर्धक है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर कई कई दिन बोला जा सकता है, क्योंकि समय की सीमा होती है और प्रवचन अगर लंबा होगा तो मैं उसे आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। कारण है कि YouTube लंबा प्रवचन स्वीकार नहीं करती है। इसलिए आप समझ लें कि संकल्प प्रभवेन कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, ये सब सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे तो उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली कामनाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और जब कामनाएं समाप्त हो जाएंगी तो आपको उनका त्याग नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही त्याग हो जाएगा। सारी माया से आप अलग हो जाएंगे और अशेषता जो ब्रह्म बचेगा वही शेष बचेगा। उस ब्रह्म में आपका प्रवेश हो जाएगा। आप जान जाएंगे कि अरे हम तो इस चक्कर में पड़े हुए थे माया के, ये मन बुद्धि चित्र नाटक डुमडुमी बजा रहे थे, हम इसको देख रहे थे, हमने अपने आप को तो देखा ही नहीं। तो जब तुम अपने आप को देख लोगे, अपने स्वरूप को देख लोगे, अपने ज्ञान स्वरूप निज बोध युक्तम को देख लोगे तो तुम परमानंद में मग्न हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आत्महत्या कर लोगे, कि जहर खा लोगे, कि मर जाओगे, कि तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। अरे तुम तो और ज्यादा मस्ती से जियोगे। किसी आदमी की खोपड़ी में से 40-50 किलो का वजन उतार दो, उसको कितना आराम मिलता है बेचारे को। कोई आदमी महीनों से नहाया ना हो, पूरे बदन में उसके मेल की परतें जमी हो, उसको फर्स्ट क्लास स्नान करा दो, उपटन लगा के, साबुन लगा के, फिर देखो उसको क्या फ्रेशनेस आती है। तो तुम इस मैल से, इस मल से आबद्ध हो, इस मल में गड़े हुए हो। तुम्हें इस मल से, माया के मल से निकालकर जब परमात्मा में खड़ा कर दिया जाएगा तब तो देखो तुम्हारी जिंदगी में वो दिव्य प्रेम जिसको डिवाइन लव कहते हैं, वो आनंद जिसको जो है, जिसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, वो सुख, वो प्रेम, वो आनंद, वो तुम्हारा बोध अवस्था, जो बुद्धत्व जो जिसको कहते हैं, वो बुद्धत्व तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। जो बुद्धि के परे जीवन है वो प्रकट होगा। कितना आनंद आएगा। ये मूर्ख लोग हैं भैया, आत्मज्ञान हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, जिएंगे कैसे। तो क्या राम मर गए थे आत्मज्ञान के बाद? तो कृष्ण मर गए थे आत्मज्ञान के बाद? राम को आत्मज्ञान हो गया था 8 वर्ष की आयु में। कृष्ण को तो आत्मज्ञान क्या था ही था, लेकिन कृष्ण तो बचपन से आत्मज्ञानी थे, वो तो प्रगट ही हुए थे, राम भी प्रगट ही हुए थे। क्या ये सब मर गए थे क्या? आत्मज्ञानी मर जाते हैं क्या? वशिष्ठ मर गए थे क्या? आत्महत्या कर ली थी क्या? विश्वामित्र मर गए थे क्या? लोग होता प्रचार करते रहते हैं और आत्मज्ञान, विशेषतः अमेरिका में मेरे कुछ भक्त हैं, उन लोगों के दिमाग में ये भ्रांति आ गई आत्मज्ञान होने से, इनलाइटनमेंट होने से आदमी मर जाता है। यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन होते तो फिर आदमी जिंदा नहीं बचता। अच्छा, भगवान के दर्शन होने के बाद ध्रुव और प्रहलाद मर गए थे? ऐसी मूर्खता पूर्वक बातें बताते हैं कि भगवान का दर्शन होता है तो आदमी मर जाता है। ऐसी मूर्खता पूर्वक बातें दुनिया में फैलाते रहते हैं। इसलिए इसको संक्षेप में समझो। अब क्या कहते हैं, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। तो क्या होता है कि जब आदमी संकल्प प्रभान सर्वान कामान, इससे आदमी जो मुक्त हो जाता है तो उसके मन और इंद्रिय के जो समूह हैं, मन और इंद्रिय के जो समूह हैं वो काम तो बराबर करते हैं, लेकिन पहले की तरह आवारा नहीं होते, वो पहले की तरह उच्छृंखल नहीं होते, वो पहले की तरह अनुशासनहीन नहीं होते, वो पहले की तरह अपने आप में आपको बेवकूफ बनाने वाले नहीं होते। वो जैसे किसी पिता का एक पुत्र हो और वो पुत्र पिता की आज्ञा ना मानता हो
और वो अपनी मर्जी से जो भी कुछ काम करता हो, उसकी मर्जी चले तो वो कुछ भी खाता पीता हो, उसकी मर्जी चले वो कुछ भी मतलब आवारागर्दी करता हो, तो पिता उसको देख के दुखी रहेगा। ऐसे ही तुम्हारे मन बुद्धि चित्त जब ये आवारागर्दी करते हैं और उच्छृंखल रहते हैं और तुम्हारे बस में नहीं होते और तुम्हारी बात नहीं सुनते और तुम इनके चक्कर में जैसे कोई गाय हो या बैल हो और वो बिल्कुल जो है दौड़ता जा रहा है, रस्सी तुम पकड़ के उसके पीछे घिसटते चले जा रहे हो, ऐसे तुम इसके पीछे घिसटते चलते हो। लेकिन जब तुम आत्मज्ञानी हो जाते हो तो फिर तुम इसके पीछे नहीं घिसटते, ये तुम्हारे पीछे शांत होकर चलते हैं और तुम्हारे हिसाब से शांत और आनंदित तुम्हारे जीवन में सहयोग देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि मन से सेवेंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्ततः, विनियम में अच्छी तरह से सुनियोजित तरीके से नियमित हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, इनका ऑटोमाइजेशन हो जाता है। लोग कहते हैं कि प्राणायाम करो, मैं कहता हूं कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। तुम आत्मज्ञान का यह ध्यान करो, साक्षी का ध्यान करो, मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस करो, तुम्हारे प्राण अपने आप आयाम हो जाएंगे, सब कुछ रेगुलराइजेशन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो समन्ततः, समन्ततः यानी सभी ओर से भली भांति अच्छी तरह से परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा सब कुछ। तुम एक बार 2-4 महीने तो इस ध्यान को करके देखो। गीता इसी ओर संकेत करती है, लोग बताते ही नहीं है। गीता में स्पष्ट बताया है। अभी ये कौन सा 22वां नहीं, अभी ये 19वां सूत्र था, इसमें योगम का अर्थ उन्होंने ध्यान बताया, लेकिन लोग बताते नहीं है। उन्होंने अपने अपने बंटवारे कर लिए। उन्होंने 6ठा अध्याय बोले योगियों का अध्याय, बोले 4था अध्याय बोले फलाना सांख्यों का, उन्होंने कहा ये भक्ति का अध्याय, ये फलाना अध्याय, 11वां अध्याय बोले ये हमारा अध्याय है साहब, हम भोजन करने के पहले इसको पढ़ेंगे। तुमने भैया ज्ञान को भी कर्म कांड बना लिया है? तुमने जो है ज्ञान को भी कर्म कांड बना लिया। अरे ये तो जागने की चीज थी, इसको ही मूर्छा में ले गए। जागने की चीज थी, जानने की चीज थी, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग था, इसके पीठ करके भागने लगे उल्टी दिशा में। खुद भी भाग रहे हो, लोगों को भी उल्टी दिशा में ले जा रहे हो। इसलिए आप अगर ध्यान करें और आप इस मार्ग से चलें, आप निश्चित रूप से इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से